कुछ कृपाओं से मेरे पास आए हैं। उनमें प्रथम कृपा तो इस पद की है जो अभी अभी मैंने आपको सुनाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। इस पद को भगवान ने प्रकट होकर के, कथा तो मैं बहुत बार सुना चुका हूं। श्री चतुर्भुज दास जी को तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना था लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से जब गिरिराज जी से दूर गए तो मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो दौड़ के गोवर्धन लौट करके गए और श्रीनाथ जी को अपने अंक में भर के उन्होंने तब ये पद गाया। कई जगह ऐसा भाव बताते हैं कि वे मूर्छित हो गए तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और फिर उन्होंने ये भाव सुनाया। एक जगह भाव सुनाते हैं कि गोसाई जी ठाकुर जी को लेकर मथुरा गए थे, तो एक दो दिन के विरह में ही चतुर्भुज दास जी इतने व्याकुल हो गए, इतने ज्यादा विरह में भर गए कि उनको गिरिराज जी पर ठाकुर जी क्रीड़ा करते हुए दिखाई नहीं दिए। तब उन्होंने ये पद गाया और इस पद में इतना विरह ठाकुर जी को लगा कि ठाकुर जी मथुरा से दौड़ करके गिरिराज जी आए और चतुर्भुज दास जी को दर्शन दिया। और फिर चतुर्भुज दास जी को इस पद को वरदान दिया ठाकुर जी ने, जो भी इस पद को नित्य गाएगा उसको मेरी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्राप्ति निश्चित होगी, ये मेरा वरदान है। ये बात हमको हमारे पूज्य पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, पूज्य नाना जी, जो मेरे भाव साम्राज्य के गुरु हैं, उन्हें मैं अपनी भावना जो भाव चित्त में प्रकट होते हैं ना, उसके गुरुदेव हमारे पूज्य नाना जी, वे शरीर से तो निकुंज में विराजमान है पर उनकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर। बाल्यकाल में उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं और उनके द्वारा सुनाए गए ठाकुर जी का प्रेम प्रमोद वो आज तक चित्त में हिलोरें लेता है। श्रीमद् भागवत जी की व्यासपीठ और आप सबके मध्य में विराजमान करने के मेरे गुरुदेव सन्मुख विराजमान है, पूज्य गुरुदेव भगवान। हमें अध्ययन कराने वाले गुरुदेव परसों यहाँ पधारे थे और हम पर कृपा करने वाले पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी के गुरुदेव श्री दादा गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, इन सबकी कृपा से मैं आज व्यासपीठ पर बैठा हूँ। पर भावनाएं जो चित्त में ठाकुर जी की सेवा में या मंच पर प्रकट होती हैं वो उसके गुरुदेव हमारे नाना जी, वो नाना जी ने सिखाया। तो नाना जी ने ये पद जब हमको दिया, गोवर्धन वासी सांवरे, तब उनने कही कि लाला तू या पद को ऐसा गा कि सब वैष्णवन को या पद को सुनवे को मिले। तो हमने पहली बार स्टूडियो में जाकर के ये गाया। तब नाना जी ने कही थी या पद को वरदान मिलो है कि या पद को जो गान करे वाकू ठाकुर जी की प्राप्ति होवे। मैंने कहा अच्छा नाना जी, बस ये पद गाया, उसके 1.5 वर्ष के अंदर अंदर प्यारे गिरधर लाल जी सेवा के लिए हमको स्वीकार कर लिए। हम तो यही मानते हैं कि इस पद की कृपा है कि लाल जी हमारे पास आए। दूसरी कृपा जिनकी हम मानते हैं वो हैं श्रीमद् भागवत में विराजमान और जिनका कल उत्सव भी था, श्री भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की जो स्तुति है ये मेरी सबसे प्रिय स्तुतियों में से एक है भागवत में। और भीष्म पितामह भगवान में विलीन कब हुए? उत्तरायण के दिन, कल उत्तरायण था। और हमारे गिरधरलाल जी हमको प्राप्त कब हुए? उत्तरायण के दिन। तो मैं रज रज करके खूब आनंद के साथ अपनी प्रारंभिक कथाओं में भीष्म स्तुति गाता था। और भीष्म स्तुति गाते गाते कई आश्चर्य भी हुए। भीष्म स्तुति गाने के पश्चात एक श्रोता ने तो भीष्म स्तुति सुनने के पश्चात 12 घंटे के भीतर निकुंज की प्राप्ति की बद्रीनाथ में। एक जगह कथा थी, वहां पे एक पंडित जी बैठे थे कथा में और मैं भीष्म स्तुति सुना रहा था। तो भीष्म स्तुति का विवेचन कर रहा था, बद्रीनाथ में कथा थी। तो जो आयोजक परिवार उनके कुल पुरोहित कथा सुन रहे थे और भीष्म पितामह का पता नहीं कौन सा भाव उनके चित्त में बैठ गया। मैं जैसे ही व्यास मंच से उतर के गया तो मुझसे बोले, जैसे भीष्म पितामह के अंतिम क्षण में ठाकुर जी उनके सन्मुख खड़े थे, हे व्यास जी ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरे अंतिम क्षण में भी ठाकुर जी मेरे सामने खड़े हो जाएं। मैंने कहा भैया ये अंतिम क्षण की बातें क्यों करो, सब मंगल में होना चाहिए उत्सव। तो बोले नहीं नहीं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस मुझे चाहिए अंतिम क्षण मेरा सन्मुख हो और शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी मेरे पास हों। ऐसा उन महाराज पंडित जी ने कहा। भीड़ बहुत थी, मैं निकल गया। ठीक 12 घंटे बाद लगभग 5 बजे कथा संध्या में पूरी हुई
और सुबह के प्रातः 5 बज रहे थे, बद्रीनाथ में -2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मेरा दरवाजा खटखटाया तो मैं दौड़ करके मैंने पूछा क्या बात है। मुझसे केवल आंसू थे और केवल एक ही प्रार्थना कर रहे थे, मुझे श्याम सुंदर मिल जाए। बोले हमने कभी उनको ऐसा देखा ही नहीं, वो तो परम विद्वान, भाव से तो वो लाखों कोसों दूर रहते थे। अरे विवाह आदि पढ़ाने भी जाते तो वो भी विदाई के समय पर बोलते पता नहीं क्या ये लोग सब रोते क्यों हैं, इसमें ऐसा क्या है। वो किसी के अंत्येष्टि में भी कोई रोता तो उसको भी संभालते, लेकिन खुद कल इतना रो रहे थे। गंगा जी गए, गंगा जी को प्रणाम किया, बद्रीनाथ भगवान के सामने बैठ करके हाथ जोड़ के बोलते रहे, हे बद्री विशाल अब मिल जाओ, बस अब नहीं, यहां से वापस नहीं जाना। ना उन्होंने भोजन किया, ना उन्होंने अन्न खाया, ना पानी पिया। कथा के बाद रात्रि में भी सोए नहीं, नीचे आसन लगा करके बैठे रहे। उनके कमरे में जो दूसरे पंडित जी थे उन्होंने 5-6 बार रात भर कहा पंडित जी सो जाओ, नहीं सोए। बोले बस रोते रहे रोते रहे रोते रहे। और सुबह 5 बजे हाँ नाथ कहते हुए उन्होंने अपने प्राण ठाकुर जी में विलीन कर दिए। जब उनका अंतिम दर्शन करने के लिए गया तो वो कमर दीवार से लगा करके ऐसे ही बैठे थे आसन पर, और मुख पर प्रसन्नता, नेत्रों में अश्रु। ठाकुर जी का स्मरण करते करते भगवत धाम चले गए। यही भीष्म स्तुति सुन के, भीष्म स्तुति को ये एक प्रकार से मैं इस बात को कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति का पाठ करे तो उसका अंतिम क्षण जब भी आएगा, जहां भी आएगा, जैसे भी आएगा, ठीक मृत्यु से एक क्षण पहले ठाकुर जी उसको दिखेंगे दिखेंगे दिखेंगे, ये प्रमाणित है। और अंते नारायण स्मृति, ये तो भागवत जी का सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत जी में मुक्ति के विशेष उपाय के रूप में यही बताया गया कि अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। तो मेरे लिए तो अंत तो बहुत दूर की बात, मुझे तो प्रारंभ में ही भीष्म स्तुति के गायन करने से, जिस उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह स्तुति पूरी करते हैं और उनके दिव्य देह से एक दिव्य ज्योति निकल करके ठाकुर जी में विद्यमान हो जाती है, उसी मकर संक्रांति पर हमारे गिरधर लाल जी आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये भी मुझ पर भीष्म स्तुति की कृपा है। इसलिए मैं भीष्म स्तुति की कुछ पंक्तियां गा करके, उसका कुछ भाव कह करके आज की कथा को विश्राम, और इस उत्सव को फिर कथा को विश्राम कर देंगे, उत्सव प्रारंभ करके फिर उत्सव को विश्राम के लिए ले चलेंगे। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विमुने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषयद्भव त्रिभुवनकमनं कमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु। और एक पंक्ति जो मुझे बहुत प्रिय है, भीष्म पितामह कहते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवाद्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलय से गोपवध्व मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अहरणमुपपेद ईक्षणीयो मम दिशि गोचर एव आविरात्मा
तमेमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां। प्रतिदृशमेव नैकभार्गमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः समधिगतोऽस्मि समधिगतोऽस्मि विधूत भेद भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं भगवान की और ठाकुर जी से कहते हैं कि नाथ मेरी मति को पुत्री बना करके आप उससे विवाह कर लो। आपसे सुंदर कौन होगा? त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। भीष्म पितामह ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाथ आपसे सुंदर कौन होगा इस ब्रह्मांड में? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। त्रिभुवन में आपसे सुंदर कोई नहीं है, आपसे सुंदर कोई नहीं है। बंधुओं, भले ही हमारे कल पूनम दीदी एक पद गा रही थी, उसमें कह रही कोटि कृष्ण वारू भानु की दुलारी पे हैं, इन पे वो वारूं, उन पे वो वारूं, उन पे वो वारूं, और फिर अंत में उन्होंने कहा कि आधे कृष्ण को वारूं, कोटि कृष्ण को वारूं, श्री भानु की दुलारी पे। किशोरी जी की सुंदरता पे हम कृष्ण को भी वार देंगे। ठीक है, यशोदा मैया ने भी वार करके ठाकुर जी चरण में धर दिए। हम लोग भी कहते हैं हमारी किशोरी जी बहुत सुंदर हैं, पर इस भावना से किशोरी जी को प्रसन्नता नहीं होती, किशोरी जी को प्रिय नहीं लगता। किशोरी जी कहती हैं भले ही हमारी सुंदरता, आप भैया मंच पर इतनी गतिविधि नहीं करो, बार बार फिर विक्षिन्न होता है भाव, बैठ जाओ सब लोग, एक दो लोग ही उठा करो बस। क्या बता रहा था मैं? क्या? हाँ, किशोरी जी पर वार दिया यशोदा मैया ने, तो किशोरी जी को यह प्रिय नहीं लगता। यहां पर सखियां भी सब मिलकर के ठाकुर जी की पूरे दिन बुराई करती रहे, ठाकुर जी तो ऐसे हैं, लाला तो यों है, लाला त्यों, लेकिन किशोरी जी को सुख नहीं मिलता। एक बार की लीला है, ठाकुर जी के मन में भाव आया कि किशोरी जी मेरे मुंह पे तो मेरी बड़ी बड़ी बड़ाई करें, ये जब मैं सामने ना हूं तब कहा बात करें, वो मुंह को सुननो है। और वो सुनवे के काजे ठाकुर जी ने बोली जब मैं सन्मुख नहीं हूं तब क्या बात करती हैं वो सुनूं। उसके लिए ठाकुर जी सुख का रूप धारण करके और निकुंज में पहुंच गए। किशोरी जी विचरण करती भाई सखीन के साथ आ रही हैं, तभी ठाकुर जी तोता बन करके बैठे हैं एक वृक्ष के ऊपर, वहां बैठ करके बोल रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण। कहां किशोरी जी जब निकलती हैं तो लता पत्र गुल्म सब राधा राधा कहते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ किशोरी जी जब निकलती हैं तब हिरण बड़े भैया की जय हो विराज। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि निकुंज में किशोरी जी जा रही हैं और कोई कृष्ण 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 कह रहा है। हर बार तो श्री जी को पता है कि सब राधा ही बोलने वाले हैं, पर आज कृष्ण ध्वनि सुनकर के किशोरी जी अति भावुक हो गई और बोली अरे ललता या सुक्कू मेरे पास लेके आइयो। अब जितने भी वहां पर जीव जंतु राधा नाम उच्चारण कर रहे थे उन सबके मन में भाव आया हम तो इतना नाम गाते हैं, राधा राधा कहते हैं, हमको तो बुलाया नहीं, और वो कृष्ण कृष्ण कह रहा है तो उसको 2 मिनट में अपने समीप बुला लिया।
किशोरी जी ने वह सुख को अपने कंधा पे बैठा लियो, अपने हाथ के ऊपर रख लियो। तरवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। किशोरी जी वह सुआ को अब ये भी बात संयोग की है कि सुख की चर्चा भई और तभी हमारे सुख संप्रदाय के बताओ, हमारे ठाकुर जी की जो ससुराल है गिरधर लाल जी की, वो सुख संप्रदाय की पीठ ही तो है। ऊंचे घर की छोरी आई है, सुख संप्रदाय आचार्य हमारे पूज्य महाराज जी, हमारे बड़े भैया जी, आप लोग किस परंपरा से अभी आपको पता नहीं है, ये सामान्य से रूप में दिख रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे लाला ऐसे घर में ऐसे घरते संबंध बना रहे हैं, पर ये सामान्य नहीं है। रस परंपरा की एक अद्भुत विच्छिन्न न विच्छिन्न होने वाली परंपरा, और जिसके रस समूह में ना जाने कितने रसिक गोते लगा रहे हैं, उस रस परंपरा के संवाहक हैं पूज्य महाराज जी। सरस माधुरी जी के जितने पद हम कथा में गाते हैं सब आपकी परंपरा के पद हैं। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, ये आपकी परंपरा का पद है। कभी कोई अगर जयपुर जाए तो सरस निकुंज जाकर के अगर ये कह देंगे कि हम गिरधर लाल जी के ब्याह में आए थे, तो आपका स्वागत करेंगे बड़े भैया। सरस निकुंज आप लोग जब जाओगे तो मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको सामने रज का दर्शन होगा। ध्यान से सुनिएगा, सरस कुंज में अंदर जाते सामने रज का दर्शन होगा, और वो रज प्रणम्य है, क्योंकि भारतवर्ष के लगभग सब संत व्रजमंडल के उस रज के ऊपर अपने चरण विराजमान कर चुके हैं। वो रज आज भी वहां व्यवस्थित है, रज के रूप में ही है। जब आप ठाकुर जी का जाके दर्शन करेंगे, छोटे से श्री प्रिया प्रियतम, देखवे में छोटे हैं पर काम उनके खूब बड़े, खूब अद्भुत हैं। ऐसे ऐसे मनोरथ होते हैं, ऐसे ऐसे अपने कानों से सुनी हुई बात कह रहे हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। एकादशी पर जागरण होता है ना महाराज जी, एकादशी पर होता है या कोई विशेष तिथियों पे होता है? अच्छा, आचार्य जयंती पर विशेष होता है। अब तो आपको हक है कि आप हमको भी बुलाइए कभी। आचार्य जयंतियां जब होती हैं वहां पर सरस निकुंज में, तो रात भर जयंती होती है और रात भर पदावलियां गाई जाती हैं, जागरण होता है। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी बोले, इंद्रेश जी हमने वहां बैठकर के जागरण में अनुभव जो किया वो हम कैसे बताएं। एक क्षण के लिए आंख बंद हुई और नेत्र बंद होती वो सारा समूह नेत्रों के भीतर दिखने लगा, और तभी हम क्या देखते हैं कि मंदिर के भीतर से श्याम वर्ण के श्री सुकाचार्य जी ठाकुर जी ही निकल करके आए और पूज्य बड़े महाराज जी की गोद में आकर के बैठ गए। बोले ये हमने अनुभव किया वहां पर। आज भी वहां जागरण होता है। अगर कोई शुद्ध बुद्धि शुद्ध मन से उस जागरण में बैठे तो श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार केली का दर्शन आज भी हमारे लाला की ससुराल में होवे, हमारे प्यारे गिरधर लाल जी की ससुराल में आज भी वो अनुभव होता है। ये सौभाग्य हमारा, हम आप सबका, कि हमारे लाला को ब्याह ऐसे परंपरा में भयो है। महाराज जी आप बार बार मुझसे एक बात कहें कि हमारी लाली को निभाए लियो। लाली तो निभी निभाई है, भानु बाबा ने खूब सुगड़ बनाई है, हमारे लाला निभाए लियो बस। जय उद्मी ज्यादा है ने कछु ज्यादा ही शरारत करे। अच्छा, हमारे ठाकुर जी श्री जी की विदाई नहीं होती, ये विदाई संसार के विवाह में होती है। लाला ब्याह करवे नंदगाम ते आए, बरसाने आए करके, और यहाँ जैसे ही ब्याह संपन्न भयो, नंद बाबा यशोदा मैया बोले लाला चल, है गो ब्याह बहुआ लेके चल। ठाकुर जी बोले अब आप जाओ, मेरो ब्याह उल्टो होएगो, मैं भी तो उल्टा ही हूँ। बोले काय को, विदाई मेरी है, ये मैं ही नंदगाम ते आगो, बरसाने रहूंगा, अब यहीं श्री जी के पास ही विराजूंगा। नंदगांव में आज हम नंदगांव गए थे सुबह, क्योंकि वहां के सब गोस्वामी समाज हमारे पास आए। बोले भैया देखो एक बात है। बोले कहा, लाला को ब्याह करोगे बरसाने तो बरसाने, ब्याह करके फिर बहुआ लेके आओगे तो सही। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम ठाकुर जी की वंशी जी और श्री जी की चुनरी अपनी जेब में धर के गए, क्योंकि प्रत्यक्ष लेके जाऊं तो फिर बहुत श्रम हो जाता। फिर गए नंदगांव,
नंदगांव में गोस्वामी ने जो प्रेम दिया है, जो आज स्नेह दिया है, मानो ऐसो ही लग रहा हो कि सच में ब्याह करके कोई आया हो, पूरा कुनवा वाकू अपने हृदय से लगा रहो है, अपने भाव से वाकू स्नेह दे रहो है। ऐसे मधुर मधुर लड्डू पवाए महाराज, इतनो सुख दियो आज नंदगांव में, सब बड़े राजी भये। भैया ब्रजवासीन की देखो एक बात आपको बड़ी अंदर की बात बता दूं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, नेक में ही रूठ जाए नेक में ही मान जाए, और मनावे को एक ही तरीका है, पकड़ के हृदय ते लगा लो। हृदय ते लगे नहीं कि ब्रजवासी आप पे तन मन वार देंगे। इन ब्रजवासीन की अभी अंदर की बात जानो ना हो, ये मोहते कभी गारी दे दें पर हृदय ते बहुत प्रेम दें। हृदय इनको कठोर नहीं है, हृदय तो बड़ो पवित्र है, हृदय तो बड़ो निर्मल है। तो आज नंदगाम भी गए तो ठाकुर जी विदा है के गए नहीं बरसाने थे। यशोदा मैया ते बोले मैया तू पहुंच नंद भवन में, तो को वहीं मिलूंगो। बोले ऐसे कैसे लाला, विदाई तो संग हो के जाए। बोले ना मैया तू पहुंच। तो ठाकुर जी ने दो रूप धारण किए, एक रूप से तो श्री जी के संग बरसाने विराज गए, और एक रूप से महाराज जंगल झाड़ी में दौड़ते हुए सीधे नंद भवन ही पहुंचे। वहां जाके खड़े गए, आ गो मैया। बोले बहू कहाँ है? बोले बहू भी आई है, किशोरी जी को भी एक रूप विराजमान। तो एक रूप से बरसाना में नित्य ठाकुर जी घर जमाई बन के बैठे हैं, और एक रूप से ठाकुर जी श्री जी को विदा करके ले गए हैं और नंदगाम में विराजमान है। तो हमारे लाला तो बड़े टेढ़े हैं, बड़े ऊट पटांग कार्य करनो तो इनको बड़ो आनंद आवे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी की सुंदरता को किशोरी जी देखती हैं। सब भले ही निंदा करें पर किशोरी जी को ठाकुर जी की निंदा प्रिय नहीं है। अरे पूरा विश्व आज राधे राधे बोलता है, भैया राधे राधे बोलो ठाकुर जी के आगे, पर श्री जी के भवन में जाकर के, हमारे बरसाने भवन में जाकर के तो कृष्ण मनोहारिणी ठाकुर जी को नाम उच्चारण करो। ठाकुर जी को बोले नंद के लाला की जय। महाराज भानु दुलारी इतनी प्रसन्न है जाए कि वाह हमारे लाल जी को, हमारे इनको नाम ले रहे हैं ये सब लोग। श्री जी को वो प्रिय है, राधा नाम ठाकुर जी को प्रिय है। आज पूरे वृंदावन 84 कोस में राधा नाम ही चल रहा है सब जगह। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी प्रसन्न रहे हैं, ठाकुर जी रीझ रहे हैं, श्याम सुंदर रीझ रहे हैं, राधा नाम से वही रीझ हैं, और कृष्ण नाम से किशोरी जी रीझ हैं। एक बाबा को रसिया है, यहां जब कथा प्रारंभ भई ना, तो मैं कथा से पहले बाबा को प्रणाम करवे गयो, तो बाबा ने एक इतने रसिया गाए हैं हमारे ब्रज के, तो एक रसिया मुंह को दियो और बोले ये गाओ। मैंने वादना गायो और मन में आई कि ज्यादा कथा विश्राम होगी, वादना मंच पे गाऊंगा, अब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। राधा रानी को श्यामा प्यारी को, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। हे राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को, कितने सीधे और सरल शब्द हैं। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली। बोल विश्वभानु दुलारी की।
प्यारो मनमोहन मुरली वारो। राधारानी को कन्हैया बड़ो बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली वारो। हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज के परिकर को अगर कोई यहाँ बैठो हो, जाको पता हो कि कौन सी संख्या में ये रसिया रसेश्वरी में कौन सी संख्या है, आपको पता है? हैं? अच्छा, मिल गया पद, मिल गया, भुजा उठा के अब कीर्तन करो। हे राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली वारो। घर घर माखन जाए चुरावे, घर घर माखन जाए चुरावे, घर घर माखन जाए चुरावे, घर घर माखन जाए और चुरावे। माखन खाए दही फैलावे, माखन खाए दही फैलावे। माखन खाए दही फैलाए। माखन खाए दही देखो, फैलाए। हमारी प्रिया जी के मन के भाव महाराज जी ने लिखे हैं। ओ माखन चोरी हूँ पे लागे बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली वारो। माखन चोरी हूँ पे लागे बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली वारो। हे माखन चोरी हूँ पे लागे बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली वारो। माखन चोरी हूँ पे लागे बड़ प्यारो मनमोहन मुरली वारो। पन घट पे जल भरन न देवे, पन घट पे जल भरन न दे। पन घट पे जल भरन न देवे, पन घट पे जल भरन ना दे। और गगरी भरी शीश लुढ़कावे, गागर भरी शीश लुढ़कावे, गागर भरी शीश लुढ़कावे, गागर भरी शीश लेकिन लुढ़कावे। इतने उल्टे सीधे काम करें ठाकुर जी, पर हमारी प्रिया जी को ओ गागर फोरे हूँ पे, गागर फोरे हूँ पे लागे बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली वारो। गागर फोरे हूँ पे लागे बड़ प्यारो मनमोहन मुरली वारो। आइए, ओ राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मनमोहन
गली सांकरी घेरे नित ही, गली सांकरी घेरे नित, हाँ गली सांकरी घेरे नित ही, गली सांकरी ओ दधि को दान ले बर बस ही, दधि को दान ले बर बस ही, दधि को दान ले बर बस ही, दधि को दान ले बर बस। हो लूटे मटकी हूँ पे, लूटे मटकी हूँ पे, लागे बड़ा प्यारा मैंने मोहन मुरली वारो, लूटे मटकी हूँ पे, लागे बड़ा प्यारा मैंने मोहन भैया मुरली वारो। आज कृपा भैया हमारे बरसाने वाले पूज्य परम पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी पधारे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं काम, मैं तो रटू राधा, मैं तो रटू राधा राधा ना, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन जय राधे राधे। राधे राधे एक बार कहो लाली के बाबा की, बाबा की लाली की, लाली बाबा दोनों की जय राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा ओ दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी। भैया ये महाराज जी को कृपा प्रसाद पूरे विश्व में हम भी अपने व्यास मंच से आप सबको प्रदान करें, परंतु या भाव को कृपा प्रसाद तो पूज्य महाराज जी से मिलो है, और या भाव से कितने वैष्णवन के चित्त में बरसाना श्री जी प्रकट है रही हैं। या भाव के लिए पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। ओ बरसाना बीरज रजदानी, बरसाना
एक संयोग और भयो बाबा, आप जब आ रहे तो मैं पूज्य श्री हमारे मान मंदिर वाले पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज को पद गा रहा हूं अभी, और वह पद में आपको पद मिल गया हो, तो पद पद में आप दोनों को मिलन भी है गए हो। लूटे मटकी हूँ पे लागे बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। लूटे मटकी हूँ पे लागे बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। हे राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारो, दोनों भुजा उठा करके गाओ, बल वृषभानु दुलारी की। कुंज गलिन में जो मिल जावे, कुंज गलिन में जो मिल जावे, कुंज गलिन में जो मिल जावे, कुंज गलिन में जो मिल जावे। पैया पकड़ के रार मचावे, पैया पकड़ के रार मचावे, पैया पकड़ के रार मचावे, पैया पकड़ के रार मचा हो रार करत पे, हो राग करत पे लागे बड़ प्यारा, मनमोहन मुरली वारो। हो रार करत पे लागे बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। हे राधा रानी को, श्यामा प्यारी को, राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। हे राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। हे श्यामा प्यारी को, श्यामा प्यारी को, श्यामा प्यारी को कन्हैया बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। श्यामा प्यारी को कन्हैया बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। हे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा, गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा। राधा गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा, को लाल भजो गिरधर, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारका के नाथ भजो राधे गोविंदा। रण छोड़े राय भजो राधे गोविंदा, छोड़ राय भजो राधे गोविंदा। हे पूरी जगन्नाथ भजो राधे